लीजिए जनाब, सांझे की हांडी बीच चौराहे पर फूट ही गई। गो गवर्नर गो के नारे लग गए। कारकुनों ने तंजीमी ओहदों की बंदरबाट को कबूल करने से इनकार कर दिया। रहनुमा एहतजाज करने वाले पार्टी कारकुनों को बदमाशी नहीं चलेगी कहते पाए गए और कारकुन जवाब में उन्हें शिकारी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एमक्यूएम पाकिस्तान की, जहां इख्तिलाफात अपनी इंतहा पर पहुंच चुके हैं और जब दिलों में गुंजाइश ना हो और साथ चलना सिर्फ मजबूरी हो तो ऐसा ही होता है। एमक्यूएम पाकिस्तान के अक्सर रहनुमा एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते और बाज रहनुमा कई दिन तक एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद का सिर्फ इसलिए रुख नहीं करते कि कहीं किसी ऐसे फर्द से आमना सामना ना हो जाए जिससे मिलना भी गवारा नहीं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बुरी बात है वो ये है कि बाज रहनुमाओं ने अब कारकुनों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के खिलाफ गो गवर्नर गो के नारे लगे हैं, लेकिन ये नारे हकीकत में खालिद मकबूल सिद्दीकी के खिलाफ लगे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी जो इस वक्त पार्टी के चेयरमैन हैं और तहलील शुदा राब्ता कमेटी के कन्वीनर भी। बात को आगे बढ़ाने से पहले जरा ये नारे सुन लेते हैं। आपकी पार्टी आप एसी में जाके बैठे, शायद नहीं बदमाशी नहीं करे भाई। आगे शिकार करने आगे सीटें मिल गई, शिकार करने आगे सारे शिकारी। वैसे मोबाइल फोन को बंद करके बैठ गए थे इलेक्शन वाले। ये कह रहे भाई रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ। अगर देखा जाए तो एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त कोई सियासी जमात नहीं है, बल्कि एक सियासी इत्तेहाद है। एक सेह फरीकी या यूं कह लीजिए तीन जमाती इत्तेहाद, एमक्यूएम, पीएसपी और डॉक्टर फारूक सत्तार की तंजीम बहाली कमेटी का इत्तेहाद। लेकिन पहले दिन से ही इस इत्तेहाद में इत्तेफाक नाम की कोई चीज़ नहीं है। सब ने अपनी अपनी मस्जिदें बनाई हुई हैं और सबकी कोशिश है एक दूसरे पर बाजी ले जाने की। इस पर आप मेरी एक वीडियो हिंदू एमक्यूएम देख ही चुके होंगे और अगर नहीं देखी तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। ताज़ा तरीन वाक़या यानी एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद पर कारकुनों के एहतजाज और नारेबाजी क्यों हुई, यह तो मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं कि ऐसा तंजीमी ओहदों की बंदरबाट पर हुआ है। कहानी कुछ यूं है कि एमक्यूएम के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। बज़ाहिर इस नोटिफिकेशन से पार्टी की तंजीमें नो की गई है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत क्या है ये मैं थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन इसे समझने के लिए पहले इस नोटिफिकेशन को समझना होगा कि इस नोटिफिकेशन के मुताबिक किसको क्या जिम्मेदारी दी गई है। तो जनाब, मजमूई तौर पर 25 मुख्तलिफ शोबों को 8 पार्टी रहनुमाओं में बांटा गया है। नोटिफिकेशन तो आपको स्क्रीन पर नजर आ ही रहा है। मैं आपको वो 8 नाम बता देता हूं। डॉक्टर फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी, सैयद अमीनुल हक, सैयद मुस्तफ़ा कमाल, नसरीन जलील, कहफुल वरा और रिजवान बाबर। लेकिन ये तो 7 नाम हुए ना? जी हाँ, 8वां ही नाम तो असल मसला है और ये 8वां नाम है गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का। कामरान टिसोरी जिनके पास माजी में कभी कोई तंजीमी ओहदा नहीं रहा, उन्हें अहम तरीन जिम्मेदारी दे दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 16वें नंबर पर जो जिम्मेदारी गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को दी गई है वो सूबाई पार्लिमानी उमूर और अरकान सिंध असम्बली की है। यानी गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी सिंध की सतह पर एमक्यूएम की पार्लिमानी सियासत के इंचार्ज होंगे। सिंध की सियासत में एमक्यूएम कब क्या करेगी, उसके एमपीए सिंध असेंबली में क्या कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे,
कहां सवाल करेंगे और कहां अपोजिशन होगी और कहां फ्रेंडली अपोजिशन, ये सब डिसाइड अब कामरान खान टिसोरी क्या करेंगे। लेकिन इसमें बुराई क्या है? सिर्फ एक जिम्मेदारी मिलने पर इतना वावेला, कारकुन गो गवर्नर गो के नारे क्यों लगाने लगे? तो जनाब, इस जिम्मेदारी का मतलब है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत से मुस्तकबिल में जो भी मामला तय होंगे वो गवर्नर सिंध के जरिए होंगे, और इसमें मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी का कोई किरदार नहीं होगा। रहे डॉक्टर फारूक सत्तार, तो वो तो वैसे ही गवर्नर सिंध का दम भरते हैं। रह गए खालिद मकबूल सिद्दीकी, तो उनके बारे में समझा यही जा रहा है, बल्कि अब तो बरमला कहा भी जा रहा है कि उन्हें गवर्नर सिंध यानी कामरान खान टिसोरी चलाते हैं। और इस नोटिफिकेशन के बाद तो कामरान टिसोरी एक तरह से पार्टी सरबराह बन गए हैं। मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी को सिर्फ सिंध के पार्लिमानी उमूर से फारिग नहीं किया गया है, बल्कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी यानी सीओसी का सरबराह भी डॉक्टर फारूक सत्तार को बनाकर उन्हें वहां से भी अमलन फारिग कर दिया गया है। इससे पहले सीओसी के इंचार्ज फुरकान अतैयब थे, जो मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी के करीबी साथी समझे जाते थे। यानी मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी सिर्फ सिंध की सियासत से नहीं, बल्कि पार्टी के अहम तरीन शोबे से भी फारिग कर दिए गए हैं। अब रह गया वफाक, या यूं कह लीजिए कि पिंडी और इस्लामाबाद। तो नोटिफिकेशन का पहला जुमला मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी को इससे भी फारिग करता है। अमलन इस वक्त वफाक के मामला डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपने हाथ में ले रखे हैं। पिंडी हो या इस्लामाबाद, तमाम उमूर खालिद मकबूल सिद्दीकी खुद ही देखते हैं, और नोटिफिकेशन के जरिए मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी के तो मजीद पर काट दिए गए हैं। यहाँ एक बात और बता दूं, पीएसपी आज भी इलेक्शन कमीशन में सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर्ड है। वैसे एक बात तो मानना पड़ेगी, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी निहायत उम्दा खिलाड़ी हैं। जब गवर्नर सिंध के लिए उनका नाम भी नहीं था, उस वक्त वो गवर्नर बना दिए गए, और गवर्नर जिसका ओहदा इस बात का मुतकाजी है कि गवर्नर बनने वाला शख्स अपनी पार्टी रुकनियत से इस्तीफा देगा, उस शख्स को पार्टी में ही अहम तरीन ओहदा दे दिया गया है। और यही वजह है कि एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद में जो नारे लगे हैं वो गो गवर्नर गो के लगे हैं। मैंने ऊपर अपनी एक वीडियो का हवाला दिया था, जिसमें मैंने एक जुमला कहा था कि 22 अगस्त से पहले एमक्यूएम मुसलमान थी और उसका खुदा एक था, लेकिन 22 अगस्त के बाद एमक्यूएम हिंदू हो गई है और उसके बहुत सारे भगवान बन गए। लेकिन एमक्यूएम की मौजूदा सूरत हाल पर एमक्यूएम पाकिस्तान के एक रहनुमा का यह तबसरा निहायत अजीब है कि एमक्यूएम पाकिस्तान फिर मुसलमान होने की तरफ जा रही है। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए FIR।